एम आई टेकिंग अ ड्रॉप। मैंने कुछ दिनों पहले ये वीडियो डाली थी यूट्यूब पर जिसमें कि मैंने अपना जेई मेंस का रिजल्ट रिवील किया था। अगर ये नहीं देखी तो मैं कहूँगी कि पहले ये देख के आओ, उसके बाद ये वीडियो देखना। उस वीडियो पे आप लोगों ने इतने सारे प्यारे प्यारे से कमेंट्स किए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जो मोस्ट आस्क्ड कमेंट था उस वीडियो पे वो था कि ड्रॉप ले रहे हो क्या, बहन ड्रॉप लोगी क्या, जेई ड्रॉप पर 2025। इतने सारे कमेंट्स थे अबाउट आई एम टेकिंग अ ड्रॉप और व्हाट आर माई नेक्स्ट प्लान्स, मैं नेक्स्ट क्या एग्जाम्स टारगेट कर रही हूँ। तो इस सब के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। देखो, नंबर 1, आई एम अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। मेरे पास कोई ओबीसी एससी एसटी का कोई कोटा नहीं है। नंबर 2, मेरे पास दिल्ली का होम स्टेट कोटा है। दिल्ली वालों की रिजर्वेशन होती है शायद 50% या 85%, पता नहीं कुछ तो होती है, बट देयर इज़ अच्छी खासी रिजर्वेशन फॉर दिल्ली हाइट। नंबर 3, गर्ल्स के लिए 20% रिजर्वेशन होता है इन एवरी इंजीनियरिंग कॉलेज, सो आई हैव दैट कोटा एज वेल। वो 20% रिजर्वेशन भी है मेरे पास। तो अगर मुद्दे की बात करें तो आई एम गेटिंग कॉलेजेस लाइक DTU एंड NSUT में एक डिसेंट ब्रांच इन दिल्ली, एंड DTU एंड NSUT आर कंसिडर्ड टू बी रियली गुड कॉलेजेस इन टर्म्स ऑफ द प्लेसमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस, एवरीथिंग। इफ वी टॉक अबाउट आउटसाइड दिल्ली देन आई एम गेटिंग टॉप डिसेंट NITs, बट आई एम गेटिंग लोअर ब्रांच। मुझे लोअर ब्रांच मिल रही है टॉप NITs में इफ वी टॉक आउटसाइड दिल्ली। इतनी मेरी परसेंटाइल थी उस हिसाब से। सो एम आई टेकिंग अ ड्रॉप? नो, I am not taking a drop as of now. According to me, अगर इस साल JEE 2024 में इतना ज़्यादा कंपटीशन रहा है कि 2017 में अगर देखें तो 2017 का जो JEE मेंस का पेपर था वो JEE 2024 के पेपर से टफ था, और वहाँ पे अगर किसी बच्चे के 60 नंबर आए, 60 मार्क्स आउट ऑफ 300, तो उसकी 2 लाख रैंक बन रही है। और अगर इस वाले 24 के पेपर में उसके 60 नंबर आए तो उसकी 4 लाख रैंक बन रही है। तो इतना रैंक का जो इन्फ्लेशन आया, इसका मतलब ये है कि बच्चे और पढ़ने लगे हैं। यूट्यूब पे क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, लोअर प्राइस में, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को बैचेस मिल रहे हैं। तो कंपटीशन अगर देखें तो बढ़ेगा नेक्स्ट ईयर। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं जेई को छोड़ के, मैं क्योंकि आई हैव ऑलरेडी गॉट अ डिसेंट परसेंटाइल, ठीक है, तो अगर मैं नेक्स्ट ईयर किसी और चीज़ में मेहनत करूँ या फिर अगर कॉलेज में जाके आई वर्क रियली हार्ड फॉर माई प्लेसमेंट्स एंड फॉर एवरीथिंग, देन दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन। अगर आप पूछना चाहते हो कि शुड यू टेक अ ड्रॉप, देन सी, अगर आपको लगता है कि आप एक साल और कंसिस्टेंटली मेहनत कर सकते हो, जो कमी इस साल रह गई उस चीज़ को आप नेक्स्ट ईयर पूरा कर सकते हो, देन डेफिनेटली कोई बुराई वाली बात नहीं है। खुद को एक और चांस देने में या फिर जेई को एक और चांस देने में दे सकते हो। बट लास्ट ईयर जिन बच्चों ने 2023 में ड्रॉप लिया था उनके साथ क्या हुआ कि उनके मार्क्स बढ़ गए 2024 में, लेकिन परसेंटाइल कम हो गई उनकी। तो एक साल मेहनत करने के बाद भी लक फैक्टर प्ले नहीं करता है, कभी कभी चीज़ें नहीं होती हमारे हाथ में। बट कीपिंग दैट अपार्ट, अगर तुम्हें लगता है कि तुम लोग कंसिस्टेंटली मेहनत कर सकते हो, रोज सुबह उठ के 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हो, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर अ ड्रॉप। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग जेई और ड्रॉप और समथिंग, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. I will definitely try to reply to all your questions. That's it for the video, guys. Thank you so much for watching. Bye bye.